और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चली जंग के बाद सीज फायर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सीज फायर का ऐलान किया था। इजराइल और ईरान के बीच 13 जून को यह जंग की शुरुआत हुई थी, जब इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करते हुए कहा कि सभी को बधाई, इजराइल और ईरान के बीच पूरी सहमति बन गई है कि जब दोनों देश अपनी अंतिम मिशन को पूरा कर लेंगे, 12 घंटे के लिए पूरी तरह से ये युद्ध विराम होगा। इसके बाद युद्ध को खत्म माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान पहले युद्ध विराम शुरू करेगा, फिर 12वें घंटे पर इजराइल युद्ध विराम शुरू करेगा और 24वें घंटे पर 12 दिन के युद्ध को आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया जाएगा। युद्ध विराम के दौरान दोनों पक्ष शांत और सम्मानजनक रहेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा जैसा कि होना चाहिए, तो मैं इजराइल और ईरान दोनों देशों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हिम्मत, साहस, समझदारी दिखाकर इस 12 दिन के युद्ध को खत्म किया। यह युद्ध सालों तक चल सकता था और पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। और आपको बता दें कि ईरान की तरफ से भी युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, लेकिन इस बीच लगातार इजराइल की मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान हमले कर रहा है, ईरान के हमले रुके नहीं हैं। बेशर्बा में कई इमारतों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, ऐसा दावा किया गया है इजरायली मीडिया की तरफ से। इजराइल का दावा है कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। उत्तर और दक्षिणी इजराइल में हमले के अलर्ट भी सुने जा सकते हैं। तेल अवीव, हाइफा में लगातार धमाके सुने जा रहे हैं। सायरन आप सुन सकते हैं, बहुत तेजी से लोग भाग रहे हैं। ये देखिए, लोग भाग रहे हैं, सायरन्स हो रही हैं। सुनिए, इट्स वेरी डेंजरस नाउ, कह रहे हैं बहुत खतरनाक है। और आप सुन सकते हैं, देखिए लोग भाग रहे हैं और देख सकते हैं आप शेल्टर में रहे हैं। शेल्टर में लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खतरा हो सकता है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सायरन हर तरफ से बज रही है और हमें जाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा नाउ। पीपल आर रनिंग, आप देख सकते हैं कि लोग जा रहे हैं। मैं भी अब शेल्टर में जाऊँगा, हालांकि वहाँ पे अंडरग्राउंड में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, शायद आपके साथ राब्ता नहीं रहेगा। तो आप समझ लीजिए अब धमाके सुनाई देंगे और ये अब बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है यहाँ पे। अब मैं जाने की कोशिश करूँगा, शायद आपके साथ अब राब्ता नहीं होगा। आप देखिए कैसे लोग भाग रहे हैं अंदर। ये देखिए, ये शेल्टर में जा रहे हैं क्योंकि अब तो शेल्टर में आना ही पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। और हर जगह पे होटल्स में अंडरग्राउंड बंकर रखे गए हैं, देख सकते हैं आप। ये अंडरग्राउंड बंकर में जा रहे हैं। ये पूरा सेफ रूम्स हैं, शेल्टर है। और नीचे जाके अंडरग्राउंड अभी लोग आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग। तो अभी ये जा रहे हैं और ज़ोरदार तरीके से सायरन्स बज रही हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं। इन्होंने सब जगह पे फैसिलिटी रखी है, देख सकते हैं आप। लोग आ रहे हैं लगातार। अब चूँकि बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए नंगे पाँव चल रहे हैं क्योंकि जो ही सायरन हो गई तो इन्होंने फ़ौरन यहाँ पे रुख किया है उन जगहों का जहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये लोग आ रहे हैं, इस वक्त लोग आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बुजुर्ग लोग अब शेल्टर में जा रहे हैं। ये हालात आप देख सकते हैं। और जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं, इन्हें जोरदार धमाके हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ही जोरदार धमाके हुए। ये देख सकते हैं आप, इंटरसेप्शन के छाप जो हैं इंटरसेप्ट किए गए हैं। ये मिसाइल, ईरानी मिसाइल, और हवा में आप देख सकते हैं कहाँ पे लकीर छोड़ के गए हैं। बहुत ज़ोरदार धमाके हो रहे हैं और ये आसमान में आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पे। और ज़ोरदार धमाके हुए, यही वजह है कि सायरन्स पहले बज गई थी। अब कहाँ पे ये गिरे, कहाँ पे इंटरसेप्ट हुए, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप इस वक्त देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, ये सीज फायर तो लागू हो गया है, लेकिन इस बीच कल क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस अल उदीद पर शॉर्ट और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। हमले के दौरान कतर की राजधानी दोहा में एक साथ कई धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ईरान ने ये कदम उसके परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में उठाया था। ईरान पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे चुका था कि वो अपने परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों का जवाब देगा। ईरान ने अमेरिकी सैन्य
सैन्य अड्डे पर कुल 6 मिसाइलों से हमला किया। ईरानी सेना ने अपने हमले को बहुत बड़ा और प्रभावी बताया था, जबकि अमेरिका के मुताबिक इस हमले में किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। अल-उदीद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है, जहां हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। हालांकि ईरान ने हमले से कुछ घंटे पहले कतर सरकार और 2 राजनयिक रास्तों के जरिए अमेरिका को इसकी सूचना दी थी, ताकि तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके। ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे अल-उदीद पर मिसाइलों से हमला किया तो ईरान की राजधानी तेहरान में जश्न मनना शुरू हो गया था। हमले की खबर मिलते ही तेहरान के लोग हाथों में ईरान का झंडा उठाए सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाने लगे। इस दौरान लोगों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी की। ईरान ने इस हमले को उसके परमाणु अड्डों पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का बदला बताया। ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे अल-उदीद पर मिसाइलों से हमला करने से पहले कतर को इस बारे में जानकारी दे दी थी। खबरों के मुताबिक ईरान ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमले में कतर के नागरिकों को कोई नुकसान ना हो, हमले से पहले कतर के अधिकारियों के साथ संपर्क किया था और उन्हें इस हमले के बारे में सूचित किया था। साथ ही ईरान ने 2 राजनयिक चैनलों के जरिए अमेरिका को भी हमले की जानकारी पहले से ही दे दी थी। ईरान का कहना था कि यह हमला उसके परमाणु अड्डों पर अमेरिका की कार्रवाई का जवाब था। इजराइल और ईरान के बीच जंग की शुरुआत से कतर दोनों देशों ईरान और अमेरिका के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ कतर ईरान से दोस्ती रखता था तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे की मेज़बानी भी करता है। वहीं जिस तरह से ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, उसके बाद कतर ने इस हमले की निंदा की, कड़ी निंदा की। कतर ने ईरान के इस हमले को उसकी संप्रभुता, हवाई क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया। कतर के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया था। कतर ने कहा कि वो इस हमले का जवाब अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो क्षेत्र में शांति चाहता है। कतर ने चेतावनी दी कि इस तरह के सैन्य हमले मिडिल ईस्ट की शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनका अंजाम खतरनाक हो सकता है। कतर विदेश मंत्रालय के मुताबिक क्षेत्र में तनाव के कारण अल-उदीद एयरबेस को पहले ही खाली करा लिया गया था और कतर सैनिकों और जो उसके मित्र देश के सैनिक हैं और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए वक्त रहते सभी ज़रूरी कदम उठा लिए गए थे। कतर के मुताबिक इस हमले में किसी के घायल होने या जान जाने की कोई खबर नहीं है। हालांकि इजराइल और ईरान के बीच जंग अपने चरम पर चल रही थी। अमेरिका ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों को बंकर बस्टर बम से तबाह किया और फिर सोमवार देर रात जब तेहरान से कतर और इराक में स्थित अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी गईं, तो इस युद्ध के और भीषण होने की आशंका थी। वो वजह साफ थी कि ईरान इजराइल के बीच इस जंग में अब अमेरिका भी पूरी तरह से कूद जाएगा। उधर कतर ने भी अपनी सरजमी पर ईरानी मिसाइल अटैक का जवाब देने की बात कह दी। हालांकि इस हमले में कुछ ही घंटे में पूरा नज़ारा बदल गया और एक और जहां सबको लग रहा था कि पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध में कूद पड़ेगा, कई लोग तो इस पे रूस और चीन के शामिल होने का इशारा भी कर रहे थे। तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की बात हो रही थी। वो जंग अचानक से रुकने का ऐलान हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज़फायर पर बनी सहमति की घोषणा कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ईरान और इजराइल के बीच जंग चरम पर थी और दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहे थे, तब युद्ध अचानक से कैसे थम गया? दोनों देश सीज़फायर पर आखिर सहमत कैसे हो गए? ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, अब जब सभी पक्ष अपने अभियान पूरे कर लेंगे तब युद्ध विराम शुरू होगा और 12 घंटे बाद दोनों शांत रहेंगे। 24 घंटे बाद ये युद्ध समाप्त माना जाएगा। तो क्या ये एक ऑपरेशनल ब्रेक था, यानी कि दोनों देशों को अपने अंतिम सैन्य कार्यों को पूरा करने के लिए एक खिड़की दी गई ताकि सम्मानजनक रास्ते से युद्ध विराम लागू हो सके? डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ईरान इजराइल के बीच समझौते की घोषणा कर दी है, लेकिन जमीन पर हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। इजरायली सेना ने तेहरान के कुछ इलाकों में 2 बार नागरिकों को हटने की चेतावनी दी। वहीं दक्षिणी गोलान हाइट्स में ड्रोन और विमान के खतरे को लेकर अलार्म बजाया गया। उधर इजराइल भी तेहरान की एवन जेल और अन्य सरकारी ठिकानों को निशाना बना चुका है, जिससे उसकी मंशा ईरानी सत्ता की जड़ें हिलाने की दिखी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये शांति स्थायी रहेगी या केवल 12 डे वॉर के लिए एक विराम है।